वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, शो के सेगमेंट में हमने आपके साथ बात करनी है कि परफ्यूम का इस्तेमाल आप सबकी शख्सियत को किस तरह से मुतासर कर सकता है। बहुत से लोग परफ्यूम्स लगाते हैं और ऑब्वियसली परफ्यूम आपको एक ताजगी का एहसास दिला रहा होता है, लेकिन बहुत से लोग जो परफ्यूम्स यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छे भी लग रहे होते हैं, आसपास के लोगों को भी अच्छे लग रहे होते हैं, प्लेजेंट सी एक फ़ील आपको आ रही होती है, आसपास के लोगों को भी आ रही होती है, तो इसका मतलब है कि ऐसे लोगों की चॉइस अच्छी है। लेकिन बाज़ लोगों की चॉइस शायद अच्छी नहीं होती या उनको इस हवाले से कोई सेंस नहीं होती, तो वो ऐसा परफ्यूम लगा लेते हैं कि वो शायद उनको खुद तो नहीं फ़ील हो रहा होता, क्योंकि उनकी वो हिस्स शायद दबी हुई होती है, मरी हुई होती है, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों को वो बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहा होता है, किसी के सर में दर्द शुरू हो जाता है। सो इस तरह की चीज़ें अक्सर देखने में आती हैं। सो परफ्यूम का इंतखाब कैसे करना चाहिए और एक परफ्यूम, एक अच्छी खुशबू आपकी पर्सनालिटी को एक्चुअली में किस तरह से मुतासर करती है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ वार्डरोब एंड इमेज कंसल्टेंट समन असद शो में मौजूद है। समन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले कि परफ्यूम हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी में परफ्यूम का कितना रोल है, क्या रोल है? देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ऐसे है कि एक तो हमें थोड़ा-सा इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। 2 गलतियाँ करते हैं लोग, जैसा अभी आपने इंट्रो में बोला कि लोग कुछ ऐसी फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो दूसरों के लिए एक अज़ियत का बायस बनना शुरू हो जाती है। उसमें सिलेक्शन ऑफ परफ्यूम और डिओड्रेंट का जो डिफ़रेंस है ना, वो लोगों को नहीं पता। बेसिकली जो कुछ लोग होते हैं जिनको मेडिकली अगर देखा जाए तो स्वेटिंग का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है। उस पे अगर जब वो लोग डिओड्रेंट या परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं तो वो उनकी स्वेटिंग में मिक्स होकर एक अलग सी खुशबू बन जाती है। और आपका जो सिलेक्शन ऑफ परफ्यूम और डिओड्रेंट है, जब आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप वो ख़रीदते हुए गलती कर जाएंगे। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको अपने लिए जो परफ्यूम सेलेक्ट करनी है उसके लिए थोड़ा टाइम निकालें। आपके पास सिलेक्शन करने का बड़ा अच्छा तरीका ये होता है कि आप कहीं गए, आपने जाके परफ्यूम्स और डिओड्रेंट सबसे पहले ये समझ लें कि जिन लोगों को स्वेटिंग का इशू है ना, उनके लिए डिओड्रेंट का सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि डिओड्रेंट क्या काम करता है कि वो आपके जो स्वेटिंग है और आपकी जो स्मेल होती है पसीने की, उसको कंट्रोल करता है। तो वो क्या करता है कि डिओड्रेंट उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है जिनको स्वेटिंग का इशू है, तो वो परफ्यूम्स की तरफ ना जाएं। वो डिओडोरेंट्स ने जिनको हाँ, स्वेटिंग होती है, हाँ, या हम ये भी कर सकते हैं कि समर्स में सबको डिओडोरेंट्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल चाहिए, ऐसे ही क्योंकि है, समर्स में बिल्कुल तो ऐसे सबको ही है। स्वेटिंग होती है। हाँ, ऐसे ही है। लेकिन ये नहीं लेकिन कि अब आप कुछ 4-4 दिन नहाए नहीं और आप कहें हाँ, कि डिओडोरेंट फ़र्क डाल दें। सो हाइजीन इज़ वेरी अच्छा, इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों को शावर मैंने इज़ ये भी देखा है, मैं इम्पॉर्टेंट। आपकी बात काटती हूँ, कि 6-6 परफ्यूम्स को मिक्स करके लगाते हैं। हर फ्रेग्रेंस की अपनी खूबी होती है। हाँ, जब आप उसको मिक्स करते हैं तो फिर वो रिएक्शन में आ जाती है। जब वो रिएक्ट करती है तो वो एक अलग सी एक बू हो जाती है, खुशबू नहीं रहती वो। तो जो परफ्यूम है, परफ्यूम के अंदर एसेंशियल ऑयल की एक अच्छी अमाउंट जो है ना वो शामिल की जाती है। इसका ख़ास फ़ायदा ये होता है कि ये सस्टेनेबल होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, फिर इसको भी लगाने का एक तरीका होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो परफ्यूम है वो एसेंशियल ऑयल जितना ज़्यादा होगा वो उतनी सस्टेनेबल होगी। तो हम लोगों को चाहिए कि जब परफ्यूम यूज़ करें तो उसका इस्तेमाल आपने कपड़ों पे करना है। लेकिन जब आप डिओड्रेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिओड्रेंट का इस्तेमाल आपने डायरेक्ट बॉडी पे करना है। ठीक ठीक है। है? ये खुशबू आप जब जाके स्निफ़ करते हैं, कोई खुशबू सूँघते हैं, तो उसको पहले आप देखें, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही, उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हर जगह पे कॉफ़ी बीन्स कॉफ़ी अवेलेबल बीन्स होते हैं। पड़े होते हैं, एग्ज़ैक्टली। अच्छे से इन्हेल एक्सहेल कर लें। इन्हेल एक्सहेल किया, आपका सेंस ऑफ स्मेल जो है वो न्यूट्रल हो गया। हाँ, बिल्कुल। अब आप दूसरा स्मेल जो है वो फ्रेग्रेंस को आप फ्रेग्रेंस को लें और देखें क्या वो आपको लग रही है मुवाफ़िक। अच्छा, इसमें सितारों का भी बड़ा रोल है। अच्छा, क्या कौन से हाँ, सितारे? इसमें आपको पता है डिफरेंट किस्म की खुशबुएँ होती हैं। आपके एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो बनाते हैं परफ्यूम्स। वुड से भी लिया जा रहा है, फ्लावर से भी लिया जा रहा है, डिफरेंट सोर्सेज़ हैं इसके। आपने सितारों का जो इस्तेमाल है उसमें आपने देखना है कि कुछ लोगों को लकड़ी से ली गई खुशबुएँ मुवाफ़िक आती हैं। जो हुँ। सर्दियों में लोग पैदा हुए हुए हैं ना, सर्दियों में जो वुड के इस्तेमाल करने वाली एसेंशियल ऑयल्स हैं, तो आपने वो देखना है, आपको इंग्रीडिएंट्स पीछे दे दिए गए होते हैं, ख्वाह वो डिओड्रेंट हो, ख्वाह वो आपका परफ्यूम हो। समन, एक और चीज़ मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब हम परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं और अच्छी खुशबुओं का इस्तेमाल करते हैं या हम अच्छी खुशबुओं में रहते हैं, सो हमें एक बड़ी प्लेजेंट सी फील आती है। ऐसे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा अप फील कर रहे हैं, हमारा मूड बहुत अच्छा हो रहा है। सो डू यू अग्री कि अगर आप ऐसी खुशबुओं का इस्तेमाल करें जो आपको
वो अच्छी लग रही हैं, प्लेजेंट लग रही हैं, तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा। देखो सिर्फ मूड पे डिपेंड नहीं करता, आपको पता है खुशबुएं जो है वो आपकी बीमारियों का भी इलाज कर देती हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, मेडिकली बड़ा ज़बरदस्त यूज़ होती है टर्म, अरोमा थेरेपी। हाँ। बेसिकली अरोमा थेरेपी है ही ये, खुशबुएं से आपके इलाज है। आपको अस्थमा है, आपको नींद नहीं आती, 100 मसाइल हैं, तो आप वो खुशबू लेते हैं, इनहेल करते हैं और आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। जैसे कहते हैं कि एक आपका लिवेंडर खुशबू है आपकी, लिवेंडर इज़ अ फ्लावर, ठीक है ना, इट्स अ प्लांट। उसके फ्लावर से जो खुशबू बनती है वो आपको परफ्यूम्स में इजीली अवेलेबल होती है। अगर आपको परफ्यूम नहीं मिल रही तो आप डायरेक्ट एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं। बड़े सारे आपको पाकिस्तान में भी अरोमा थेरेपिस्ट अब नज़र आएंगे, ऑर्गेनिकली बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपने जिस पिल्लो पे वो लगाया, सर रखा, आपको नींद आ गई, इतनी इफेक्टिव होती है वो खुशबू। इसी तरह आप देखें पेपरमिंट, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, पेपरमिंट उसको कंट्रोल करती है। तो ये खुशबुएं आपके लिए ऐसे ऐसे साथ हैं, बस आपको इसके बारे में स्टडी करने की ज़रूरत है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि गूगल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल रही है। आप गूगल पे तो चले गए हैं, डिपेंड करता है कि जिसकी रिसर्च आप पढ़ रहे हैं वो किसकी है। आप रिसर्च अच्छी पढ़ रहे हैं, प्रॉपर पढ़ रहे हैं, तो फिर आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया ना कि अरोमा थेरेपी और इस तरह से खुशबुओं का इस्तेमाल आपके मूड को अच्छा कर सकता है, आपको अच्छी नींद में भी मदद दे सकता है। लेकिन देखें, बहुत से लोग जाते हैं और उनको नहीं इतना परफ्यूम्स के बारे में नहीं पता होता, उन्होंने किसी को लगाया हुआ देखा, उनको खुशबू अच्छी लगी, वो गए और उन्होंने बाय कर लिया। हमें परफ्यूम लेते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? और फिर ये कि जो बहुत ब्रांडेड परफ्यूम्स हैं वो बहुत महंगे भी हैं। पाकिस्तान में रहते हुए जो यहाँ के हालात हैं, हम तो मेरे ख्याल में ऐसी ऑप्शंस की तरफ जाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज़ लग्जरी अगर आप इस तरह के परफ्यूम्स की तरफ जाते हैं। सो बिफोर बाइंग एनी काइंड ऑफ परफ्यूम, व्हाट शुड वी कीप इन आवर माइंड? देखिए, आपने अगर किसी की खुशबू आपने सूंघी है और वो आपको अच्छी लगी है, तो इसका मतलब है कि वो अगर आपको अच्छी लगी है और आप तरोताज़ा फील कर रहे हैं, आपकी वो जो खुशी की और एक स्माइल की हिस्स है वो तेज़ हो गई है, आपका वो हार्मोन एक्टिव हो गया, तो इसका मतलब वो आपकी खुशबू है। मैंने जितनी रिसर्च की उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो मल्टीपल खुशबुओं की तरफ ना जाएं। आपकी ना एक सिग्नेचर खुशबू होना ज़रूरी है। पता हो कि रूमा आ गई है, खुशबू पहले आ जाए, रूमा बाद में आए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह एक परफ्यूम आप अपने लिए सिलेक्ट कर लें, लेकिन वो खुशबू जो आपने किसी को सूंघा है और देखा है, तो अगर आपका वो हार्मोन एक्टिव हुआ है तो दैट इज़ योर फ्रेग्रेंस, वो आप लगाएं। लेकिन इतनी शार्प खुशबुएं नहीं लगानी चाहिए, आप इतनी खुशबू लगाएं जो आप तक महदूद रहे। अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से ना जेंट्स परफ्यूम्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। वो हाँ, मुझे ये ऐसे वैसे लगता है it's true अच्छे वाले, हर तरह का परफ्यूम हाँ। नहीं, बट मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो मैं लगाती हूँ ना, बड़ी देर तक खुशबू रहती है, इर्द गिर्द भी फैलती है, तो मुझे ऐसे ज़्यादा परफ्यूम स्ट्रॉन्ग बहुत होती ज़्यादा है। अच्छे लगते हैं। लेकिन ये आप बात कर रही है ना मैं कि लोग होते हैं उनको दूसरे की परफ्यूम खुशबू अच्छी लगी, वो खुद भी ले लेते हैं। आई स्टिल रिमेंबर, ये थोड़ा अर्सा पहले मैं कराची एयरपोर्ट पर थी, तो वहाँ एक लड़की मेरे पास से गुजरी, उसकी इतनी प्यारी खुशबू थी, पूछे मैंने उसे रोक के पूछ लिया, मैंने कहा आपने कौन सा परफ्यूम लगाया, उसने बताया। वैसे वो मैंने अपनी लिस्ट पे रखा, अभी तक मैंने ख़रीदा ही नहीं वो। अच्छा। उसके बाद वो उस टाइम तो ऐसे लगता है कि जाते साथ ही हमने सबसे पहले ये परफ्यूम लेना है, वो मैंने पता नहीं क्यों ड्यू टू सम रीज़न ज़हन से निकल गया, अभी हम बात कर रहे हैं तो याद आया। सो ऐसा वाकई होता है कि काफ़ी दफ़ा मैं लोगों से पूछ लेती हूँ कि आपने कौन सी परफ्यूम लगाया। अच्छा, हम इम्पोर्टेड परफ्यूम्स की बात करें ना, तो उनकी लास्टिंग थोड़ी बेहतर होती है। हमारे यहाँ पर लोकल ब्रांड्स हैं अच्छे, आजकल तो जो बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर्स हैं जो कपड़ों का काम करते हैं, उन्होंने भी परफ्यूम्स वगैरह स्टार्ट किए हैं, लेकिन उनकी लास्टिंग इतनी अच्छी नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं है, टेम्पररी आपको अच्छा रहेगा हाँ। इफेक्ट, लेकिन वो लास्टिंग अच्छी नहीं होती। इसकी बड़ी मेजर रीज़न है, आप ब्रांड्स वाले इस वक्त बड़े एक्टिव होकर सुन रहे होंगे, एसेंशियल ऑयल अपने आप में बड़ी एक एक्सपेंसिव चीज़ है। अब जाहिर है जो कंपनीज जो ब्रांड्स ये बना रहे होते हैं, तो एसेंशियल ऑयल की ज़्यादा मिकदार ऐड करेंगे तो वो एक्सपेंसिव होगा ना। तो आप देखें कि अगर आप इम्पोर्टेड सिलेक्शन की तरफ जाएंगे, वो आपको महंगी इसलिए मिलेगी क्योंकि उसके अंदर एसेंशियल ऑयल की मिकदार ज़्यादा है। तो क्या होता है कि आपको पीछे मिकदार दी होती है, यही तो गलती है। सिलेक्शन करते हुए देखा नहीं, खुशबू अच्छी लगी, ले लिया। इंग्रेडिएंट्स पढ़ें और सिलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि आपके पास से वो उस वक्त गुजरी और आपको वो खुशबू आई, उस वक्त सिर्फ आपको एक खुशबू आई, वो आपको अच्छी लगी। अच्छा, एसेंशियल ऑयल, देयर आर सेवरल ऑफ खुशबुएं
जो आपको अच्छी लग सकती हैं, तो आपको इसके लिए टाइम निकालना देखिए ज़रूरी एक है। और चीज़, जिस तरह से आपने कहा कि एसेंशियल ऑयल की क्वांटिटी किसी भी परफ्यूम में ज़्यादा होनी चाहिए, आपने परफ्यूम लेना नहीं, उसके इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ने अब हैं। ब्रांड वो में ना कौन कौन जाएं। से इंग्रेडिएंट्स पढ़ना ज़रूरी है, एसेंशियल ऑयल की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए? अच्छा, ये जो है ना डिपेंड करता है कि उनकी हर कंपनी ने अपनी एसेंशियल ऑयल की मिकदार डिफरेंट रखी होती है। अब वो उस 60% है या 35% है या 70% है, दैट्स टोटली अप टू यू। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिस ना हो जाए, हमारे पास अभी टाइम है, हम इसको नहीं कंटिन्यू नहीं, कर बिल्कुल सकते हैं। टाइम नहीं है, बस बिल्कुल आप टाइम नहीं है ना, तो एक conclude इम्पॉर्टेंट करते चीज़ है हैं। जो हाँ मैं हाँ। बताती जाऊँ। सबसे ज़्यादा मैटर करता है परफ्यूम को लगाने का तरीका। आपका बॉडी का वो पार्ट जो ज़्यादा वेल मॉइस्चराइज्ड है और हीट अप होता है नेचुरली, वहाँ पे अगर आपने ड्यूड्रेंट को अप्लाई किया है तो वो समझो वो आपके ब्लड में शामिल हो रहा है। ब्लड में शामिल होने के बाद वही चीज़ आपके कपड़ों पे आ जाती है। अच्छा, मैंने ना लोगों को परफ्यूम लगाते हुए देखा ऐसे 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 नहीं ऐसे, यार, नहीं। सबसे गलत तरीका है ये परफ्यूम है, उठाया कपड़े के ऊपर अप्लाई कर लिया, पता है लॉन्ग लास्टिंग है, इसमें एसेंशियल ऑयल की मिकदार ज़्यादा, ये तो लॉन्ग लास्टिंग है, देर तक चलेगा। लेकिन ड्यूड्रेंट के साथ अब आपने कैसे प्ले करना है, आपने देखने अपने बॉडी के वो वाले पार्ट जो जॉइंट है, जो मॉइस्चराइज्ड होते हैं नेचुरली। क्या कान के पीछे वाली जगह आपकी वेल मॉइस्चराइज्ड होती है कुदरती तौर पे, आपके बाजू का ये वाला हिस्सा, आपके अंडर आर्म्स, आपके लेग के जॉइंट्स जो बैक साइड पे पाए जाते हैं, तो आप देखें कि वो मॉइस्चराइज्ड होते हैं। तो वहाँ पर वहाँ पे ड्यूड्रेंट को आपने रब करना है। बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन जो परफ्यूम है उसका इस्तेमाल आप परफ्यूम का कपड़ों पर इस्तेमाल करें। डायरेक्ट कपड़ों पे करें। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच समन फॉर ज्वाइनिंग अस इन Welcome. आवर शो। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।